श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा स्थल कॉलेज ग्राउंड में श्रद्धालु श्रोताओं की संख्या और बढ़ गई। कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज कथा में कहा कि भीड़ नहीं बल्कि भक्ति भी बढ़ना चाहिए। कथा स्थल पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और सुचारू व्यवस्था के तहत अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ अनेक ऐसे स्टॉल भी लगाए गए हैं जहाँ जन सेवा, स्वास्थ्य और अन्य उपयोगी सामान भी उपलब्ध है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 26 सितंबर की रात भगवान पशुपतिनाथ के भी दर्शन किए। अष्टमूर्ति भगवान श्री पशुपतिनाथ की यह धरा यानी शिव की नगरी में शिव महापुराण की कथा का आज 27 सितंबर को दूसरा दिन था। कथा स्थल कॉलेज ग्राउंड में आज बैठक व्यवस्था को और विस्तारित करना पड़ा। सीहोर के प्रख्यात शिव महापुराण कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से शिव महापुराण की कथा सुनने की इतनी आतुरता लोगों में है कि दूर दूर से लोग लगातार मंदसौर शहर में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मिनी कुंभ का सा माहौल मंदसौर नगर में हो रहा है। शिव महापुराण की कथा स्थल जहां कॉलेज ग्राउंड में यह कथा हो रही है, वहां और आसपास के क्षेत्र में तो भीड़ का दिखना स्वाभाविक है, लेकिन इस कथा की वजह से नगर भर में काफ़ी बाहर के लोगों की आवाजाही बढ़ गई। काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में यकायक श्रद्धालु दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी तो मंदसौर नगर के अन्य धर्म स्थलों और मंदिरों में भी संख्या बढ़ रही है। और वजह है यह शिव पुराण कथा का विहंगम अद्भुत विराट आयोजन जो कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के अंदर के कुछ ऐसे तथ्य उद्घाटित किए हैं जो निश्चित रूप से आम जनमानस, जो श्रद्धालु सनातनी परंपरा में विश्वास करने वाले धर्मालुजन हैं, उनकी कई समस्याओं का समाधान जब हो जाता है किसी भी एक पुराण और धर्मशास्त्र के आधार पर, तो निश्चित रूप से जनमैदिनी का इस कदर उमड़ना स्वाभाविक होता है। आज दूसरे दिन कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कथा में भीड़ कितनी भी हो, उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं वरन भक्ति की अधिकता होनी चाहिए। ये जितनी भी भीड़ सामने कथा पांडाल में नजर आ रही है, यदि ये भगवान शिव की भक्ति को ग्रहण कर लें तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा, समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। तो ऐसी स्थिति की भीड़ नहीं, भक्ति चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियर, डॉक्टर, सीए अपने बच्चों को सब बनाना लेकिन संस्कारवान भी बनाना। भक्ति जागेगी तो पाप कम होंगे। उन्होंने कहा कि जब शिव मंदिर जाएंगे, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो एक लोटा जल आपकी सारी समस्याओं का हल। यह एक ध्येय वाक्य है जो हर व्यक्ति को अपने मन में रखना चाहिए। भक्ति से ही व्यसन मुक्ति संभव है, लेकिन जब मंदिर जाएं, कथा श्रवण करें तो अपना अभिमान त्याग कर जाएं। शिव महापुराण में ऐसे अनेक उल्लेख हैं जो सीधे भक्त को भगवान से जोड़ते हैं। दूसरे दिन की कथा में स्वाभाविक रूप से भीड़ अधिक हुई। कथा प्रवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं और संत संस्कृति की रक्षा करते हैं। कथा चाहे कोई भी हो, चाहे वह श्रीमद् भागवत हो, राम कथा हो या शिव पुराण, सभी कथाएं हमें हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से, हमारी परंपराओं से हमें जोड़ती है। और जो श्रोता ज़मीन पर बैठकर कथा सुनते हैं वही वास्तविक श्रोता होते हैं। उन्होंने कहा कि शिव भक्ति जीवन को संवार देती है। शिव नाम की माला यदि हम जप लें तो जीवन धन्य हो जाता है। मन से श्रवण करने पर सभी समस्याओं का हल शिव महापुराण की यह कथा करती है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अपने बच्चों को जब वे कच्ची उम्र में हों तो उन्हें हमें संस्कार और संस्कृति की शिक्षा जरूर देना चाहिए। आरंभ में व्यासपीठ पर कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप गनेड़ीवाल तथा संयोजक चैनराम जैन, जजमानगण कारूलाल सोनी, प्रहलाद काबरा, मोहन
मेघनानी, सूरज प्रकाश ठाकुर, हरीश महेश रमू अग्रवाल, हिम्मत लोड़ा आदि ने पोथी पूजन किया। ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। प्रतिदिन खाना चालू करो, 4-5 दिन खाकर देखना, शुगर की जांच करवा कर देखना, लेवल में आई नहीं आई, अभी तो मंजूर नहीं है, लेवल में आई। साधारण नहीं बोलेगा ईश्वर महादेव का नाम, कोई साधारण नहीं शिव महापुराण की कथा जो आपके मन को लग से श्रवण कर रहे हो। इतना दूर दूर से आकर कहाँ गाड़ियाँ रोकना और कहाँ से लेकर चलकर यहाँ तक आना, उसके आगे धूप में खड़े रहना, बैठना, अपनी आनंद के साथ कथा का स्थल को ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्र में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता हम व्रत रखते हैं, कोई कहता हम ये करते हैं, कोई कहता हम वो करते हैं। आगे अपनी छाती ठोक कर समझो कि हम ये 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, धूप में बैठे चलते। और दर्शकों, अब हम आपको कथा पांडाल में जो कथा शुभारंभ के पहले के जो दृश्य होते हैं वो दिखा रहे हैं, वे गतिविधियां दिखा रहे हैं जो व्यासपीठ से कथा शुरू होने के पहले कथा पांडाल में दिखलाई देती है। हम देख रहे हैं कि इस विहंगम पांडाल में कथा शुरू होने के पहले ही इतने लोग आकर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इस कथा आयोजन समिति के संयोजक चैनराम जैन, जो इस पूरी कथा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में लगे हुए हैं, उनसे हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने चलते चलते ये जो चर्चा की है ये हम पहले सुन लें। आज श्रद्धालुओं की भीड़ भी अच्छी दिख रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। कल भी अपेक्षा से अधिक बंधु यहाँ पर, धर्मालु बंधु अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं। उन सब बंधुओं का स्वागत है। हमारी व्यवस्थाओं में हमको लगता था कि कुछ टेंट बढ़ाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उनके बैठने के लिए टेंट, कुछ कूलर, पंखे, नीचे की बिछात पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है और ये काम पर्याप्त मात्रा में चल रहा है। किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए हमारे मंदसौर नगरवासी सहर्ष रूप से तैयार हैं। समिति के अलावा भी यहाँ समाज जन इस व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। नगर को श्रद्धालुओं के क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि इस व्यवस्थाओं में जिस प्रकार नगर के बंधु सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा है कि पूरे नगर के सभी बंधु इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते रहें। यह कार्यक्रम पूरे मंदसौर नगर वासियों का है और हम सब नगरवासी मिलकर के जितना सहयोग कर सकते हैं सबको करना चाहिए और कर भी रहे हैं। भाई साहब, ये देखा जा रहा है कि प्रथम दिन जो संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या दूसरे दिन है और इनकी कथाओं में हर दिन संख्या बढ़ती है। तो बढ़ती हुई संख्या को देख करके क्या व्यवस्थाएं समिति कर? बढ़ती हुई संख्या को देख करके हमने कल कथा पूर्ण होने के बाद हमको लगा कि टेंट की आवश्यकता है। तत्काल रात भर से टेंट लग रहे हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं। हमको जितना लगा उससे पर्याप्त मात्रा में हमको लग रहा है कि आज बैठने वालों के टेंट की आवश्यकता जितनी थी उतना टेंट हमने लगाया है। पानी की व्यवस्थाओं के लिए हमने टैंकर और पानी की टंकियाँ आज बढ़ा दी है। विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया भी कथा आरंभ होने से पहले ही कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देश न्यूज़ को एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जो विकलांग बंधु पार्किंग स्थल से कथा स्थल तक आना चाहेंगे उनके लिए सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से 5 व्हील चेयर्स उपलब्ध करवाई गई हैं। सुनते हैं हम विधायक श्री सिसोदिया क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, व्यवस्थाएं इतने बड़े कार्यक्रमों की इसका कोई अंत नहीं है और रोज़ अगर हम कार्यक्रम की आयोजना को बहुत गंभीरता से देखेंगे तो नित्य नए ऐसी आवश्यकताएं सामने आती हैं जिसकी कल्पना हमको भी नहीं होती है। मेरे पास धारियाखेड़ी गांव के एक दिव्यांग की खबर आई थी कि वो ई रिक्शा में बैठ कर के पांडाल के बाहर तो आ सकेंगे, सड़क तक तो उतर सकेंगे, लेकिन सड़क से लेकर के पांडाल तक लाने में उनकी क्या व्यवस्था रहेगी।
और इसी प्रकार से हमारे जो आदरणीय रामेश्वर जी धाकर साहब हैं संघ के प्रमुख दायित्ववान, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि मेरे पास भी इस प्रकार की सूचना आ रही है कि दिव्यांगों के लिए डोम तक ले जाने की क्या व्यवस्था होगी। मैंने आज जिला अधिकारी जो हैं हमारे सामाजिक न्याय मंत्रालय के, उनको मैंने सुबह फ़ोन करके इनका जो सूचना कार्यालय है कथा परिसर का, यहाँ पर मैंने 5 ट्राइसिकल और अन्य जो संसाधन है जिस पे बैठ करके दिव्यांग आ सकेंगे। देखिए कितनी श्रद्धा है कि जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा, घर के लोगों को चला करके लाने में असहजता हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, और उसके लिए हम ट्राइसाइकिल भी उपलब्ध नहीं करा सकें और उसके लिए हम अगर व्हील चेयर भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो ये रोज़ नए समीकरण सामने आ रहे हैं। और आज सुबह ही हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, तो यहाँ का कॉलेज ग्राउंड का कथा के ठीक सामने कार्यालय बना हुआ है, उस कार्यालय पर दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल और व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी। कथा पांडाल में शिव महापुराण की कथा का एक छोटे से बच्चे पर भी प्रभाव है। छोटे छोटे बच्चों जिन्हें बचपन से ही संस्कार देना चाहिए, ऐसे भी बच्चे यहाँ कथा सुनने आए हैं जिन्हें शिव तांडव स्तोत्र बहुत छोटी उम्र से ही याद है। देखिए इस बच्चे ने शिव तांडव स्तोत्र की कुछ पंक्तियां हमें सुनाई। तांडव स्तोत्र 2 लाइनें सुनाइए। जतातवी गलप्चल पर्वः पावितस्थले गलेवल व्यलम्बितं भुजङ्गतुं गमालिकं दमत्तम विनादव दव वयं चकार चंद। श्री शिव महापुराण कथा स्थल कॉलेज ग्राउंड में जहां श्रोताओं के बैठने के डोम बनाए गए हैं, उसके अतिरिक्त भी कॉलेज मैदान में कई स्थानों का उपयोग इस रूप में किया गया है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवा केंद्र, पुस्तकालय, औषधियाँ और धर्म साहित्य के साथ ही अन्य भी कई सामग्रियों के स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं, जहाँ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और आते जाते लोग भी इन काउंटर पर जाकर यहाँ की सेवाएं ले रहे हैं। श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले प्रख्यात कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने 26 सितंबर की रात भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर अष्टमूर्ति भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन किए। गर्भगृह में विधि विधान से उन्होंने पूजन अर्चन कर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में पुजारी श्री कैलाश भट्ट ने उन्हें पूजा विधि संपन्न करवाई और अन्य भी श्रद्धालुगण इस दौरान यहाँ मौजूद थे। बहरहाल मंदसौर नगर जो कि धर्म की धरा है, भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है और शिव महापुराण की इतनी विराट अद्भुत ऐतिहासिक कथा यहाँ हो रही है, तो हम नगरवासियों का भी यह कर्तव्य है कि इस कथा आयोजन में हम अपने स्तर पर जो भी सहयोग हो सके वह ज़रूर करें। विशेषकर इन दिनों कई परिवारों में बाहर से मेहमान आएंगे, वे कथा सुनने की उनके अंदर जो इच्छा जागृत है, तो ऐसे मेहमानों को हम ज़रूर आमंत्रित करें, अपने घर में उन्हें ठहराएं और कथा स्थल तक उन्हें सुविधा से लेकर कथा श्रवण कराने में पूरी व्यवस्था में सहयोग दें। यह आह्वान आयोजन समिति द्वारा भी किया गया है।